हे पार्थ, सुनो। जब साधु और संत संसार में आते हैं, उनका उद्देश्य केवल एक होता है, मनुष्य को उसके भीतर के ईश्वर से जोड़ना, उसे सत्य की ओर ले जाना, उसके अज्ञान अंधकार को दूर करना। उनका मौन ही उपदेश होता है, उनकी साधना ही उनका प्रभाव होता है। वो जो कम बोलकर भी आत्मा को झकझोर दे, वही सच्चा संत है। लेकिन हे अर्जुन, जब साधु संत मौन और ध्यान का मार्ग छोड़कर भाषण और प्रलोभन का मार्ग अपनाने लगते हैं, तब धीरे धीरे धर्म का ह्रास शुरू हो जाता है। हे पार्थ, संत का स्थान सिंहासन पर नहीं, साधना में है। संत का लक्ष्य राज्य और सत्ता नहीं, आत्मा और शांति है। परंतु जब वे जनता को जगाने के बजाय राजनेताओं का गुणगान करने लगते हैं, जब वे भक्तों को ईश्वर से जोड़ने के बजाय लोगों को किसी मनुष्य की सेवा में लगा देते हैं, तब धर्म कमजोर हो जाता है। अर्जुन, राजनीति का काम बाहरी व्यवस्था चलाना है और संत का काम आंतरिक व्यवस्था। जब संत बाहरी पथ पर चलने लगता है, तो उसकी साधना भीतर सूखने लगती है। वह जितना बोलता है, उतना अपने मौन की शक्ति खो देता है। जब संत सत्ता के समीप जाता है, तो उसकी अलिप्तता मिट जाती है। और संत यदि अलिप्त नहीं, तो वह साधु नहीं, केवल मुख से बोले हुए शब्दों का व्यापारी बन जाता है। हे पार्थ, साधु को संसार की सेवा करनी है, पर यह सेवा सत्ता के चरणों में नहीं, सद्गुणों की रक्षा में होती है। यदि वह धर्म की आड़ लेकर स्वार्थी नेतृत्व की सेवा करे, तो यह उसके पथ की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वो जितना ऊपर दिखाई देता है, भीतर उतना ही गिर जाता है। और जब गुरु गिरता है, तो उसके अनुयायी भी पथभ्रष्ट हो जाते हैं। अर्जुन, गुरुदेव का पतन शिष्य को भी पतन की ओर ले जाता है। गुरु का भटकना हजारों को भ्रम में डाल देता है। यदि गुरु भक्ति के नाम पर भ्रम फैलाए, यदि वह आध्यात्मिकता के नाम पर वासनाओं या स्वार्थ की रक्षा करे, तो जो भी उसकी बात मानते हैं, उन्हें अज्ञान का फल भोगना पड़ता है। इसलिए कहा गया है, जब संत अपने धर्म को भूलता है, तो उसके साथ उसका अनुयायी भी गिरता है। हे पार्थ, साधु संतों को चाहिए कि वे सत्ता की नहीं, सत्य की सेवा करें, भक्तों की नहीं, ईश्वर की प्रसन्नता चाहें, शब्दों की नहीं, मौन की तपस्या करें, क्योंकि मौन में ही ईश्वर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। अर्जुन, संत का जीवन एक प्रकाश स्तंभ है। यदि प्रकाश स्तंभ ही अंधकार में डूब जाए, तो कितने ही जहाज भटककर डूब जाते हैं। इसी प्रकार संत यदि सत्ता की राजनीति में उलझ जाए, तो भक्तों के हृदय में भी भ्रम, विभाजन और मोह के बीज पड़ जाते हैं। जो संत संसार से ऊपर उठने के लिए मार्ग दिखाए, वही सच्चा संत है। जो संसार की गंदगी में उतरकर उसी में रच बस जाए, वह संत के स्वरूप को नष्ट कर देता है। हे पार्थ, किसी संत का पतन केवल उसका व्यक्तिगत पतन नहीं, वह समाज का पतन है, क्योंकि जिस पर लोग अपनी आस्था टिका देते हैं, उसका हर कदम एक मार्ग बन जाता है। यदि वह मार्ग गलत हो, तो अनेक आत्माएं गलत दिशा में चल पड़ती हैं। यही कारण है कि जब संत राजनीति में उलझता है, जब वह सत्ता से शक्ति मांगने लगे, तब धर्म की जड़ों में ही कमजोरी उत्पन्न होने लगती है। अर्जुन, मैं तुमसे कहता हूं, सच्चा संत वही है जो समाज को जगाए, जो मनुष्य के भीतर छिपे ईश्वर को उजागर करे, जो प्रेम, शांति और करुणा का मार्ग दिखाए। वह जिन्हें ऊपर उठाए, नीचे न गिराए। वह जो आत्मा की स्वतंत्रता का संदेश दे, किसी व्यक्ति पूजा का नहीं, धर्म की रक्षा वाणी से नहीं, साधना से होती है। ईश्वर की सेवा राजनीति से नहीं, आत्मा के सत्य से होती है। इसलिए हे पार्थ, यदि कभी देखो कि कोई गुरु सत्य से भटककर सत्ता के पीछे चलने लगा है, तो जान लेना कि वहां धर्म नहीं, केवल स्वार्थ है। विश्वास सावधानी से कर और प्रकाश का अनुसरण कर, क्योंकि धर्म तब जीवित रहता है जब संत मौन में ध्यान करता है, न कि जब वह मंच पर भाषण देकर तालियां बटोरता है। हे पार्थ, साधु का पथ पवित्र है। यदि वह उससे भटक जाए, तो भक्त का भी पतन निश्चित है।